फिल्म की शुरुआत में एक प्लैनेट को दिखाते हैं जिसका नाम सोनवारी होता है। इस प्लैनेट पे बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे। उनके पास अंतरिक्ष में सफर करने के लिए स्पेसशिप थे। यहाँ पे फिल्म का हीरो माइल्स उसकी वाइफ को बताता है वो 2 साल के लिए मिशन पे जाएगा जिसमें उसे दूसरे प्लैनेट को खोजना होगा। उनको मिशन के लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। इससे उनकी बेटी का इलाज कराना था क्योंकि उसे एक जानलेवा बीमारी थी। सीन कट होता है और एक स्पेसशिप को दिखाते हैं। शिप में लगा कंप्यूटर बात कर सकता था। वो चेतावनी देता है उनका शिप एस्ट्रॉइड के पास है, उससे टकराने के चांसेस थे। शिप के पैसेंजर कांच के पॉड में सोए हुए थे। केवल माइल्स जागा हुआ था क्योंकि वो शिप का पायलट था। माइल्स शिप को उड़ा के एस्ट्रॉइड से बचाने की कोशिश करता है लेकिन एक छोटा टुकड़ा शिप के अंदर घुस जाता है और शिप ब्लास्ट होके नजदीक के प्लैनेट पे क्रैश होने लगता है। शिप के पैसेंजर पीछे वाले हिस्से में सो रहे थे। शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक हिस्सा पहाड़ी पे गिर जाता है और दूसरा हिस्सा जिसमें माइल्स था वो एक तालाब में गिरता है। माइल्स को शिप में छेद मिलते हैं जो एस्ट्रॉइड ने बनाया था। वो पाता है इस प्लैनेट पे ऑक्सीजन है। कंप्यूटर उन लोगों के चेहरे दिखा रहा था जो गायब थे। माइल्स को फ्लोर पे खून बहते दिखता है। माइल्स बंदूक लेकर बाहर तालाब में जाता है। वहाँ लोगों की बॉडीज तैर रही थी। ये शिप के पैसेंजर थे। माइल्स के पीछे से एक क्रिएचर गुजरता है जिसकी पीठ से कांटे निकले हुए थे। ये क्रिएचर उन पैसेंजर्स की बॉडी को खा रहा था। माइल्स उसके होम प्लैनेट पे मैसेज भेजता है शिप के क्रू की मौत हो चुकी थी, वो उसे रेस्क्यू करने की कोशिश न करे। इतना कह के माइल्स बंदूक लेकर खुद को गोली मारने के लिए बाहर चला जाता है। वो निराश था, यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी कंप्यूटर उसे बताता है एक पैसेंजर का पॉड वहीं पास में मौजूद है, वो जिंदा हो सकता था। पॉड को खोलने पे माइल्स को एक लड़की मिलती है जो उसकी बेटी की उम्र की थी। माइल्स उसे उठाकर शिप पे ले जा रहा होता है। उसे मिट्टी में पाँव के बहुत बड़े निशान मिलते हैं, ये किसी क्रिएचर ने बनाए थे। और फिर बताते हैं माइल्स का शिप जिस प्लैनेट पे क्रैश हुआ था वो असल में धरती है। ये आज से 6.5 करोड़ साल पहले का समय था। उस समय धरती पे डायनासोर का राज था, यानी कि वो पाँव के निशान डायनासोर के थे। माइल्स उस लड़की को शिप के अंदर ले जाता है। उसे चोट लगी थी तो माइल्स फर्स्ट एड किट ढूंढने के लिए शिप के बाहर जाता है। वहाँ माइल्स को डायनासोर का टूटा हुआ नाखून मिलता है जो साइज में उसके हथेली जितना था। आगे जाने पे माइल्स का पाँव गर्म पानी के फव्वारे पे पड़ता है। वो इतना गर्म था इससे माइल्स के कपड़े जलने लगते हैं। माइल्स को सामने पहाड़ी पर मेटल की चीज चमकते हुए दिखती है। कंप्यूटर कहता है वहाँ शिप का दूसरा टुकड़ा होगा जो क्रैश लैंडिंग करते समय टूट गया था। कंप्यूटर अंदाजा लगाता है वो टुकड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होगा। माइल्स को वो लड़की दिखती है जो उसका जंगलों में पीछा कर रही थी। शिप में लौट के माइल्स एक किताब देखता है जिसमें पैसेंजर्स का नाम लिखा हुआ था। लड़की की सीट नंबर से माइल्स को उसका नाम पता चल जाता है। इस लड़की का नाम कोआ था। वो एक दूसरी भाषा बोल रही होती है जो माइल्स समझ नहीं पाता। माइल्स कहता है उसका ट्रांसलेटर क्रैश में टूट चुका था। माइल्स लड़की को समझाने के लिए टेबल पर आटा बिखेर देता है। माइल्स उसमें पहाड़ की ड्राइंग करता है। उन्हें इस प्लैनेट से निकलने के लिए पहाड़ तक जाना होगा क्योंकि वहाँ पे शिप का दूसरा हिस्सा था जिसमें एक रॉकेट होना चाहिए। कोआ आटे में उसके माता पिता की ड्राइंग बनाती है। वो ये जानना चाह रही थी वो कहाँ पर है। माइल्स उसका दिल रखने के लिए झूठ बोल देता है। उसके पेरेंट्स उस पहाड़ी पर उनका इंतजार कर रहे हैं। कोआ कंप्यूटर पे मैसेजेस चेक करती है जो माइल्स की बेटी ने भेजे थे। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसे पता चल गया था माइल्स लंबे समय के लिए मिशन पर गया है। माइल्स शिप के दूसरे हिस्से तक जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वो साथ में बहुत सारी कंचे की तरह छोटी गोलियां रख लेता है। माइल्स और कोआ जंगल में होते हैं। कोआ एक पौधे से लाल रंग की बेरी तोड़ लेती है। माइल्स उससे वो बेरी छीन के मशीन से चेक करता है। माइल्स कहता है ये बेरीज जहरीली थी। उन्हें आसमान में बहुत ही अजीब चीज दिख रही थी जो दिन के समय सूरज के जैसे चमक रही होती है। कोआ जंगल में एक डायनासोर के बच्चे की आवाज सुनती है। ये बच्चा दलदल में फंस गया था। कोआ माइल्स की मदद से उस बच्चे को बाहर निकालती है लेकिन जब वो बच्चा अपने रास्ते जा रहा होता है उसे बाकी छोटे डायनासोर झुंड में खत्म कर देते हैं। कोआ ये देख के रोने लगती है। तभी 4 पैर वाले डायनासोर उनके नजदीक आने लगते हैं। डायनासोर बहुत सारे होते हैं। माइल्स उन्हें एक साथ खत्म करने के लिए वो छोटी गोलियां फेंकता है जो कि ग्रेनेड्स निकलती है। कोआ डर के बीच पे भाग जाती है। वहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर थे। एक दूसरा 4 पैर वाला डायनासोर कोआ को खींच के जंगल में ले जा रहा होता है। माइल्स उसे बंदूक से
को डरा के भगा देता है। माइल्स को एक झरने के पीछे गुफा मिलती है, वो उसमें सोने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर वो डायनासोर से बचे रहेंगे। माइल्स जमीन पे अजीब सी ट्यूब्स लगा देता है जिनसे पीले रंग की लाइट निकल रही थी। ये खतरा नजदीक होने पे उन्हें चेतावनी देगी। माइल्स कंप्यूटर पे देखता है, आसमान में जो अजीब सी रोशनी दिख रही थी वो एक एस्ट्रॉइड था। इसी से माइल्स का शिप टकराया था। कोआ माइल्स को उसकी बेटी का फोटो लौटाती है जो उसे जमीन पे गिरा हुआ मिला था। माइल्स जब सोने जाता है वो रो रहा था। उसकी बेटी ने एक आखिरी मैसेज भेजा था, वो अब जिंदा नहीं थी। माइल्स के चारों तरफ जो ट्यूब्स लगी थी उनमें से लाल रंग की रोशनी निकलती है, यानी कि खतरा नजदीक था। माइल्स जाग जाता है, उन्हें जमीन के हिलने की आवाज आती है। गुफा के बाहर एक डायनासोर था। माइल्स अपनी बंदूक से डायनासोर की एक आंख को डैमेज कर देता है। डायनासोर हार नहीं मानता और माइल्स को एक छेद मिलता है जिससे वो गुफा के और भी अंदर चले जाते हैं। माइल्स बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे छेद में से हवा आते हुए महसूस होती है। ये छेद बाहर तक गया हुआ था। माइल्स को आइडिया आता है, वो छेद को बड़ा करने के लिए उसमें ग्रेनेड डाल देता है। कोआ छेद में से होके दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन जब माइल्स कोशिश करता है तो अंदर पत्थर गिर जाते हैं और छेद बंद हो जाता है। माइल्स बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। उस पे छिपकली जैसा डायनासोर हमला करता है। ये डायनासोर गुफा में किसी और रास्ते से अंदर आया होगा, यानी कि बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी था। माइल्स अपने कंप्यूटर से एक बहुत ही तीखी आवाज करने को कहता है। डायनासोर इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी दौरान माइल्स बंदूक लेके डायनासोर को गोली मार देता है। माइल्स गुफा से बाहर जाकर आसमान में वो चीज देखता है जो प्लैनेट के और भी नजदीक आ चुकी थी। कंप्यूटर बताता है वो एक एस्ट्रॉइड था जो कुछ ही घंटों में उस जगह से टकरा जाएगा। कोआ को एक नुकीली हड्डी मिलती है। वो उस हड्डी को जहरीली बेरी में लपेट देती है। कोआ एक पेड़ के टूटे हुए तने में छुप जाती है। कोई डायनासोर उसके पीछे है। डायनासोर पेड़ के तने में कोआ को ढूंढ रहा था और कोआ अपने पाँव से उस तने के दोनों हिस्सों को तोड़ देती है, जिससे डायनासोर अंदर ही कैद हो जाता है और फिर वो अंदर ग्रेनेड डाल देती है जो माइल्स ने उसे दिए थे। माइल्स कोआ के चिल्लाने की आवाज को सुनकर मदद के लिए भागता है। उसका पाँव एक दलदल में फंस जाता है। माइल्स उसके सिर तक दलदल में फंस चुका था। तभी कोआ एक पेड़ की टहनी को दलदल के अंदर डाल देती है। माइल्स उसे पकड़ के बाहर आ जाता है। माइल्स कोआ को कंप्यूटर पे एस्ट्रॉइड का फोटो दिखाता है। वो इस जगह पे गिरने वाला था। उन्हें पहाड़ी के ऊपर जाकर शिप का दूसरा हिस्सा मिलता है। शिप चालू हालत में था और कंप्यूटर काम कर रहे थे। माइल्स को एक मैसेज मिलता है जो उसके प्लैनेट से आया था। उन्होंने माइल्स को रेस्क्यू करने के लिए शिप भेज दिया था। कोआ शिप से बाहर जाती है। उसे अपने पेरेंट्स के पॉड मिलते हैं। उसे असलियत मालूम चल चुकी थी। माइल्स ने उससे झूठ बोला था कि उसके पेरेंट्स जिंदा है। माइल्स उसे मनाते हुए कहता है कुछ दिनों पहले उसे मैसेज मिला था कि उसकी बेटी गुजर गई। वो खुद को जिम्मेदार मानता है और अगर माइल्स मिशन पे नहीं जाता तो शायद वो जिंदा होती। माइल्स और कोआ शिप के अंदर बैठ जाते हैं। वो सीधे उस पहाड़ी से लॉन्च होंगे। तभी आसमान से एस्ट्रॉइड के छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं और एक टुकड़ा उनकी शिप से टकरा जाता है। शिप के अंदर आग लग जाती है और वो टूटकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। कंप्यूटर कहता है शिप लॉन्च नहीं हो सकता। शिप तिरछा हो चुका था और लॉन्च होने के लिए आसमान की तरफ सीधा खड़ा होने की जरूरत थी और फिर सामने से उन पर एक डायनासोर हमला करने आता है। माइल्स सीट बेल्ट खोलकर शिप के बाहर जाता है। वो डायनासोर को अपनी ओर बुला रहा था। माइल्स को जमीन पे बंदूक मिल जाती है। माइल्स गोलियां चलाने की कोशिश करता है लेकिन बंदूक काम नहीं करती। उसकी बैटरी लाल रंग पे आ चुकी थी, यानी कि वो खत्म होने वाली थी। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो डायनासोर थे। माइल्स बचने के लिए शिप के टूटे हुए हिस्से में छिप जाता है। कोआ माइल्स के कंप्यूटर को ऑन कर देती है। कंप्यूटर माइल्स की बेटी का मैसेज प्ले करता है। इसके अंदर वीडियो था जो कि होलोग्राम की तरह दिखता है। डायनासोर माइल्स को छोड़ के उस होलोग्राम की तरफ चले जाते हैं। उन्हें लग रहा था होलोग्राम असली है और वो माइल्स की बेटी को खाने की कोशिश करते हैं। उन्हें मालूम चल जाता है होलोग्राम की रोशनी कोआ की तरफ से आ रही थी। डायनासोर उतने बेवकूफ नहीं थे। कोआ शिप के अंदर थी। उनमें से एक डायनासोर कोआ पे हमला करने जाता है। वो शिप को जोरों से हिलाने लगता है। इससे शिप सीधा हो जाता है और कंप्यूटर से आवाज आती है वो लॉन्च के लिए तैयार है। तभी माइल्स की बंदूक में बैटरी ग्रीन कलर की हो जाती है और वो उन दोनों डायनासोर को एक साथ खत्म कर देता है। माइल्स को सामने एक तीसरा डायनासोर दिखता है। ये वही होता है जिसे माइल्स ने झरने के हमले में घायल किया था। डायनासोर माइल्स को भूला नहीं था। वो उसका पीछा करने लगता है। माइल्स भागते हुए कोआ से कहता है शिप को लॉन्च करके यहाँ से निकल जाओ। माइल्स डायनासोर को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पे गर्म पानी के फव्वारे निकलते थे ताकि वो डायनासोर को जला सके, लेकिन इस डायनासोर की चमड़ी मोटी थी तो एक बार में इस पे असर नहीं होता। माइल्स का अंत नजदीक था। तभी कोआ डायनासोर की आंख में वो नुकीली हड्डी घुसा देती है जिसमें पॉइजन बेरी लगी थी। डायनासोर दर्द से चिल्लाने लगता है। डायनासोर इतना भारी था
बढ़ता उसके पाँव से जमीन क्रैक होने लगती है और एक बहुत बड़ा पानी का फव्वारा उस पे जा लगता है। इस बार ये इतना गर्म था, डायनासोर रोस्टेड चिकन के जैसे पूरा पक जाता है। माइल्स शिप को लॉन्च कर देता है और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड उस जगह से टकरा जाता है जिसमें सारे डायनासोर एक साथ खत्म हो जाते हैं। धरती पे इतना जोर का धमाका होता है जैसे कि हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब को एक साथ फोड़ दिया हो। माइल्स और कोआ उनके रेस्क्यू शिप की तरफ निकल जाते हैं